दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नूर मोहम्मद कादिर को गुलबेग की एस्टेट पर ढूंढने के लिए पहुंच जाता है और उसे किसी मुलाजिम के सेबों के बॉक्स को गिराने के जुर्म में बेइंतहा बेदर्दी से पीटते हुए पाता है। गुलबेग से कादिर के बारे में पूछने पर वो इस सवाल के इवज में अपना पल्ला झाड़ लेता है। मुलाजिम जिसको गुलबेग ने बेरहमी से पीटा था, उसके उस रवैये से बेहद नाखुश होकर नूर मोहम्मद से कादिर की मुखबरी कर लेता है। वो बताता है कि कादिर उस दिन सुबह तक यही इसी एस्टेट में था। नूर मोहम्मद बुख्ता को बताकर नासिर को साथ लेकर कादिर के एक और दोस्त को ढूंढने पुलवामा निकल पड़ता है। नाउम्मीद नूर मोहम्मद पुलवामा से लौटकर शाम को हाजी साहब को कादिर का कोई भी सुराग ना मिलने की बात बड़े डरते हुए बताता है। परेशान हाजी साहब नूर मोहम्मद से इस बात का जिक्र परवीन से ना करने की हिदायत करते हैं, क्योंकि परवीन पहली बार शादी के बाद घर आई होती है, इसीलिए उसको इन सब बातों के बारे में पता ना ही चले तो बेहतर होगा। वहाँ परवीन अम्मी से बातों ही बातों में कादिर के बारे में पूछ बैठती हैं, तो अजीज़ी उसको झूठ बोल देती है कि वो काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ है। परवीन रज़ा के कमरे की तरफ बढ़ती है और खिड़की से अंदर की तरफ झांकती है। ऐसा मालूम होता है जैसे वो कुछ ढूंढ रही है और उसकी नज़रें कुछ यूं कह रही हैं, तू नज़र नहीं आता मगर तेरा कमरा अभी भी तेरी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। शायद तू कहीं अपना अक्स, अपनी खुशबू, अपना कोई लम्हा छोड़ गया हो। परवीन को किश्ती के पास पानी में उसका दिया हुआ गुड्डा भी मिल जाता है, मानो जैसे रज़ाक का कोई पैगाम छोड़ गया हो। कादिर गुलबेग के साथ दिल्ली रवाना हो चुका है और ये बात खत के जरिए हाजी साहब को पता चल जाती है। कादिर वो खत एयरपोर्ट पे नारायण जू के किसी आदमी को देकर वहां से दिल्ली रवाना हो चुका है। हाजी साहब ये बात जानकर अपने आप को परेशानी के उस मोड़ पर पाते हैं जहां पे सब्र भी उनका साथ छोड़ने लगता है। चले आगे देखते हैं क्या होता है। ये मेरा आदमी एयरपोर्ट गया था, कादिर ने वहां चिट्ठी लिखकर उसके हाथ में दे दी और वो लफंगा, क्या नाम है उसका, गुलबेग, वो भी उसके साथ था वहां। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा आदमी एयरपोर्ट पर न होता तो कादिर बिना इत्तला किए दिल्ली भाग जाता। न जाने क्या गुनाह किया है मैंने कि ऐसी औलाद पैदा की। भागा नहीं, गुलबेग के किसी काम से वहां गया है। उसी बात का तो डर है मुझे, ये भी कहीं कोई चरस वरस का चक्कर ना हो। यार तू घबराता क्यों है, ढूंढ निकालेंगे उससे। देख, इतनी वाकफियत है मेरी वहां, और वो गुलबेग के एजेंटों से मिलने वहां फ्रूट मंडी में भी जाएगा। देख यार, तू चिंता मत कर, मैं आज ही फोन करता हूं वहां। अरे मैं कर भी क्या सकता हूं, किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। नारायण, अगर तेरी भाभी को इस चरस के बारे में मालूम पड़ा तो वो बेचारी मर जाएगी। हाँ यार, ये बात तो है, वो बेचारी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अकेला हो गया हूं नारायण, बिल्कुल अकेला हो गया हूं। गुलाम अहमद भी अपनी बीवी और बच्चों को लेकर पटन चला गया है। अब बस हम और ज़ेब रह गए हैं, और उस बेचारी को तो इस बात का भी एहसास नहीं कि उस पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। जब उस बेचारे के मासूम चांद जैसे बेटे को देखता हूं तो मेरी छाती फट जाती है। अब्बा, सुना है कादिर दिल्ली चला गया? तुम फिक्र मत करो, मैं दिल्ली जाकर उसे ढूंढ लाता हूं।
तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो मुझे अच्छी तरह मालूम है। फ्रूट का सीजन खत्म हो गया है। अब्दुल्ला शाह के साथ तुमने कालीनों का कारोबार अपने बूढ़े बाप से छिपाकर जो शुरू किया है, उसके बारे में मुझे इत्तला मिल गई और तुम दिल्ली ही नहीं, कालीन लेकर बंबई भी जा रहे हो, मालूम है मुझे। जाओ जाओ, मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा। अरे मेरे रोकने से कौन रुका है। और अपने बीवी बच्चे की फिक्र मत करना, ये बूढ़ी हड्डियां संभाल लेंगी। ऐसी बात नहीं है अब्बा। मैं तुमसे इस बात का जिक्र करने से बहुत डरता था। मैंने नारायण जी से भी कहा था कि वो तुम्हें अभी इस सिलसिले में कुछ न कहें, मगर वो बेचारा किसी के बारे में कुछ क्यों कहेगा। दरअसल बंबई से भोंसले साहब का खत आया था कि किसी एक्सपोर्टर के साथ राबता कायम करने के लिए तुमने मेरी तरफ से खत लिखा था। मुझे माफ कर दो अब्बा, और मैं दिल्ली जाकर पहले कादिर को ढूंढ लाता हूँ, उसके बाद बॉम्बे जाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो अब्बा, मैं कादिर नहीं हूँ। बार बार मत लो उसका नाम। वो भी तुम्हारी तरह कुछ और करना चाहता है। करे, जाओ, ट्रक तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जाओ जाओ जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। हेलो, हाँ नारायण, खैरियत तो है? नहीं, यहाँ कोई नहीं। बोलो क्या बात है? हाँ हाँ, किसको टेलीफोन किया था? गुलबेग के आरती के पास गया था। हाँ हाँ, पुलिस पीछे लग गई। अब कहाँ जाएगा? बम्बई। मेरे मौला। नहीं नहीं, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ, भोंसले साहब पता लगा सकते। नहीं नहीं, मैं घबराया नहीं। तुम फिक्र मत करो, सारा जहर अकेले पी जाऊंगा।
अब्बा का कुछ पता चला? वहाँ नहीं है, मैं सब जगह देख आई। पता नहीं इस तूफान में कहाँ चले गए हैं। बारिश भी हो रही है, कुछ सूझ नहीं रहा। मेरे दस्तगीर, रहम। अब्बा आज सुबह से ही बहुत परेशान थे, नन्हे को भी बहुत डांटा। मालूम नहीं कौन सा गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कहीं वो खुली झील की तरफ तो नहीं गए? माँ, मैं अभी घाट की तरफ ही गई थी, वहाँ छोटी नाव भी नहीं है। ये जिंदगी खुदा की दी हुई नेमत है। तुम्हें क्या हो गया है खालिक? हिम्मत करो, हौसला रखो, हिम्मत करो, हिम्मत करो। तुम यहाँ कैसे पहुंची? तुम्हें ढूंढते हुए। मैं तूफान में घिर गया था। तूफान ने घेर लिया था या खुद तूफान में जा फंसे? खुद जा फंसा अजीजा, खुद तूफान में जा फंसा। मेरा ख्याल नहीं आया। वो लम्हा बीत चुका, उसकी बात मत करो। तुम अकेले ही जान देने की बात सोच रहे थे। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। यूं लगा जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया, ज़ेब का ख्याल आया, उसके बच्चे का ख्याल आया। चलो उठो, घर चलते हैं।